जी जनाब, नई बैठक, नई उम्मीद, नई सुबह। हर नई सुबह जब होती है तो वो उम्मीद का पैगाम लाती है कि अभी उम्मीद बकाया है, वरना सुबह न होती। आज हम जिस मुद्दे से आगाज करेंगे, कल मैंने अपने बलोच भाइयों से माफी मांगी थी। हम तमाम बैठक वाले बलोचों से माफी मांगते हैं, लेकिन आज बीएलए के साथ कोई बात करेंगे। हम बीएलए को समझाने की कोशिश करेंगे कि बीएलए क्या कर रही है, इमरान खान ने क्या किया, मौलाना हिदायतुर रहमान जो जमात इस्लामी से हैं उन्होंने क्या किया, और बीएलए क्या कर रही है। इस पे आपने जरा गौर करना है और आपने गपशप में हिस्सा भी लेना है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जितना जुल्म गुज़िश्ता 3 सालों में पीटीआई पर हुआ है, आज तक किसी और सियासी जमात पर नहीं हुआ। पीटीआई से एक साजिश के जरिए पहले हुकूमत छीनी गई। इमरान खान पर 300 से ज्यादा झूठे मुकदमात बनाए गए। इमरान खान 3 सालों से बदतरीन कैद में हैं। पीटीआई के 500 से ज्यादा कारकुनान शहीद कर दिए गए मुख्तलिफ मौके पर। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पीटीआई के 30,000 से ज्यादा कारकुनान और घराने मुतासिर हुए। पीटीआई के हजारों कारकुनान आज भी बेगुनाह जेलों में पड़े हैं। फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने पीटीआई को इस तरह ट्रीट किया जैसे किसी जाती दुश्मन को करते हैं, कि उनकी जाती दुश्मनी है इनके साथ। पीटीआई का तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट बंदूकों के जोर पर छीन लिया गया। खवातीन और बच्चों और बच्चियों को हरासा किया गया। माली नुकसानात का तो हिसाब ही नहीं है कि कितने माली नुकसानात पहुंचाए गए। उस वक्त भी पीटीआई की तमाम वफादार क्यादत जेलों में है। इस वक्त भी मीडिया को खरीद लिया गया। पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके पास 3 करोड़ नौजवानों पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है, जिसके पश्तून और बलोच कारकुनों और सपोर्टर्स के पास पाकिस्तान की फौज से ज्यादा असला है, उस पीटीआई ने इतने बदतरीन मुजालिम सहकर भी फौज के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। पॉइंट ये है, नुक्ता ये है, क्योंकि वो चाहते हैं जिस दिन उन्होंने हथियार उठा लिए मुल्क टूट जाएगा, और यकीन करें टूट जाएगा। इस मुल्क को अगर ग्लू किसी ने किया हुआ है, अगर किसी ने जोड़ा हुआ है, तो वो इमरान खान है। जो इमरान खान के सख्त मुखालिफ हैं, हफीजुल्लाह खान न्यावी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी बंदे का बलोचिस्तान में इतना मकबूल होना ये नाकाबिल यकीन है जितना इमरान खान बलोचिस्तान में मकबूल है। ये उनका शदीद मुखालिफ और नून लीग का शदीद लवर कह रहा है। तो फिर आप खुद समझ जाएं, अगर इमरान खान जेल से ऑर्डर दे दें कि हथियार उठा लें, फिर क्या होगा। मुक्ति बहानी आपको याद होगी बांग्लादेश में, जब वहां पे जो कुछ हुआ आपको याद होगा जी। मुल्क टूट जाएगा। इमरान खान ने बदतरीन जुल्म व जबर और नाइंसाफियों के बावजूद ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी का नारा लगाया। अब सारे गवाह है। नेशनल टीवी पे इमरान खान ने कहा था, और इमरान खान वाहिद लीडर है, वाहिद, जिसने कहा था कि मैं जरूरी नहीं हूं, फौज जरूरी है। ये इमरान ने कहा था। हम सवालात उठाते हैं, हम इख्तिलाफ करते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि जो एक्सटेंशन पे DGISI हैं, जिनका 100 किलो के करीब वजन है मुबैना तौर पे, वो फौरी इस्तीफा दें, वो घर जाए। वो स्पाई मास्टर है, उनके जिम्मे है, इंटेलिजेंस का सारा निजाम उनके मातहत है। वो किधर है, वो किधर फिर रहे हैं? क्यों क्वेटा में ये वाकया हुआ? क्यों इतनी गोदें उजड़ी? क्यों ये ईद यादगार बना दी गई उन लोगों के लिए? फौरी तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक वो इस्तीफा दे, उनका वजन वैसे भी बहुत बढ़ गया है।
उनकी पेंट का साइज बहुत बढ़ गया है। और मजे की बात आपको बताऊं, वो DGISI भी हैं और NSA भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। पता है आपको? आपको याद होगा मेरी उम्र के बंदों को कि फील्ड मार्शल अयूब खान वो वर्दी में पाकिस्तान के वजीर दिफा थे, वर्दी में। और अब बिल्कुल यानी अब ये किया जा रहा है, कोई 2-4 बंदे बिठाए हैं जनरल आसिम मुनीर ने। उन्होंने कहा है उनको बंदों को कि जनरल यूब को स्टडी करो, याया को स्टडी करो, जिया को स्टडी करो, मुशर्रफ को स्टडी करो, बाजवा को स्टडी करो, फिर इनका एक मुरब्बा बनाओ। यानी वो बातें न करें, हालांकि करेंगे वही, रेड बुक एक ही है, वो बातें न करें और कोई नया तजर्बा करें। तो जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, दोहरी जिम्मेदारी, तनख्वाहें जाहिर है उधर से अलहदा है, इधर से अलहदा है, काबीना का हिस्सा है। आसिम मलिक फौरी तौर पे इस्तीफा दें और एक्सटेंशन पे हैं। बाकी जर्नैलों ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, बाकी जर्नैल रोटी को चोची कहते हैं। कोई लगाए यंग सा जर्नैल, एनर्जेटिक, जांबाज, जो हलफ पे चलता हो, जिसकी नींदें जो है ना हराम हो कि मुल्क में क्या हो रहा है। ये सारी इंटेलिजेंस फेलियर है। और आसिम मलिक का कोई पता नहीं कि वो कहां पे हैं। जी, नारा लगाया ताकि पाकिस्तान सलामत रहे। BLA के सपोर्टर्स को जान लेना चाहिए कि तहरीकें असला उठाए बगैर भी चल सकती हैं। असल मुद्दा यह है, असला उठाए बगैर भी तहरीकें मासूमों का खून बहाए बगैर भी कामयाब हो जाती हैं। क्या कसूर था कल परसों जो कुछ क्वेटा में हुआ, ट्रेन के साथ हुआ, क्या कसूर था? जी, जमात इस्लामी के हिदायतुर रहमान साहब ने असला उठाए बगैर बहुत कामयाब तहरीक चलाई और अपने कई मुतालबात तस्लीम कराए। हिदायतुर रहमान साहब कमजोर से बुजुर्ग से, उन्होंने धरना दिया, तारीखी धरना दिया, ग्वादर में लंबा धरना दिया। तो इस तरह हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जी, BLA इस तरह लड़कर कभी कुछ हासिल नहीं कर सकेगी सिवाय नफरत के। हां, हो सकता है बलोचिस्तान में उनके हामी हो सकता है बलोचिस्तान में उनको भर्ती भी मिल रही हो, कोई नौजवान जिनके अहले खाना लापता हैं। तो भाई आपसे ज्यादा तो हम महरूमियों का जिक्र करते हैं, मैं जिक्र करता हूं बलोचिस्तान का। बार बार हर दूसरे वीलॉग में नहीं बताता कि 16-17 जिलों में पानी नहीं है, तालीम नहीं है। मैं नहीं बताता, मैं तो बलोची नहीं हूं। तो आप अपने हमदर्दों को भी दूर कर रहे हैं अपने आप से, ये कुछ करके। फिर आपने नाम रखा हुआ है BLA, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये पॉसिबल है? और फिर दुश्मनों से मदद लेना, कहां से आ रही है फंडिंग? कहां से ये सारा बंदोबस्त हो रहा है? तहरीक चलाए ना, धारे में आए, कौमी धारे में आए, तहरीक चलाएं। जी, BLA इस तरह लड़कर कभी कुछ हासिल नहीं कर सकेगी, जबकि PTI और इमरान खान ने लड़े बगैर पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया। आपके सामने अभी कल रिपोर्ट आई है कि गिलगित के इलेक्शन में सिर्फ PTI है। ये अलग बात है कि ये फैसला हो चुका है कि गिलगित और कश्मीर वो पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से कुछ लेना है ना, तो ये 2 हुकूमतें उनको दी जाएंगी। वैसे गिलगित बल्तिस्तान से राब्ता कर लें, किसी रिपोर्टर से राब्ता कर लें, PTI वो जेल में है, अगर वो बाहर होता। असतूर कहते हैं कि अगर कोई मुझे कहे ना कि सूरज सवा नेज़े पे आ गया है तो मैं मान लूंगा, लेकिन यह बात नहीं मानूंगा कि इमरान खान जेल से बाहर आए और एक दिन बाद ये सिस्टम गिर न जाए। यह बात मैं नहीं मानूंगा कि एक दिन में ये सिस्टम गिर जाएगा। एक दिन में ताकत का अंदाजा करें, BLA ताकत का अंदाजा करे।
कितना निहत्था है वो शख्स, कितना जो है ना वो सॉफ्ट है वो शख्स, एक प्लेयर, एक हीरो, दिलों में बसने वाला, कोई क्लैश एंड ऑफ कल्चर, कोई गॉड्स, कोई लिटरन बटरन, आप देखते हैं उसको, आप जानते हैं। तो बीएलए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। मेरी तरफ से जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो दिल के बहुत करीब हैं, उनको सुबह बखैर एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपना साया रखे, करम का साया रखे। अल्लाह पाक आपकी औलादों को राह रास्त पर रखे और अल्लाह पाक आपकी औलादों को तौफीक दे कि वो आपकी बात माने। अल्लाह पाक आपकी औलादों को तौफीक दे कि वो आपके साथ बैठें, वो आपके साथ गपशप करें, वो आपके साथ मसाइल डिस्कस करें। आपके दोस्तों, आपको बड़ा मजा आएगा। कुछ ताज़ा तरीन खबरें रखनी है। बापू का एक नया हुक्म आया है। ईरान अमेरिका डील कराते कराते अब बापू हुक्म कर रहे हैं कि फौरी तौर पे जो इजराइल को है वो तस्लीम किया जाए। सऊदीया, कतर और पाकिस्तान, अब जरूरत और वक्त आ गया है कि इनको तस्लीम किया जाए। उसके बाद जो अगला हमारा मुद्दा है वो है काकूल एकेडमी। काकूल एकेडमी में क्या तरबियत दी जाती है? एक टर्म है नार्सिस्ट। नार्सिस्ट क्या होता है ये आपने खुद भी देखना है, कुछ मैं बता देता हूं। नार्सिस्ट होता है जो अपने आप को बहुत पसंद करता है, जो अपने आप को आला समझता है, जो अपने आप को अफजल समझता है। ये बातें तो ठीक है, हम में ज्यादातर होते हैं कि अपना कपड़े, अपने बाल, डैश वैश, परफ्यूम शरफ्यूम, ये तो चले, ये जो है ना हो गया, खैर है, किसी हद तक करें अपने आप को पसंद। इसकी एक और खूबी होती है, इनमें हमदर्दी नहीं होती। नार्सिसिस्ट्स में हमदर्दी नहीं होती। ये न करें, अपने आप को पसंद करें। एक तो अपने आप को बरतर न समझें। हुज्जतुल विदा में क्या फरमा दिया गया था? सारे बराबर हैं, अरबी, अजमी, गोरा, काला, चिट्टा, पीला, सारे बराबर है। तकवा जो है वो प्रीवेल करेगा। जो मुत्तकी है उनको हम पसंद करेंगे। जो हमसे डरेगा, कुछ भी करते हुए हमसे डरेगा, हम उसे पसंद करेंगे। तो नार्सिस्ट, ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं काकूल एकेडमी में कि आप लोग आला हैं, आप लोग अफजल हैं, और ये जो ब्लडी सिविलियंस हैं ये करप्ट है। मैंने कल आपको मानक शाह का, फील्ड मार्शल का वाकया सुनाया था, वो दोबारा सुन लें कि पाकिस्तानी फौजी अफसर अपने आप को क्या समझते हैं। जरा तजर्बा कर लें रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, कि एक बंदा फौजी अफसर बनने से पहले कैसा था और फौजी अफसर बनने के बाद वो कैसा है, ये आपको पता चल जाएगा। और फिर अल्ट्रा प्रो मैक्स का जिक्र करेंगे। सुहेला अफरीदी, मैंने आपको बताया है कि छुटती नहीं ये जालिम मुंह को लगी हुई, एक मिसरा है जो हस्ब मामूल मैंने गलत पढ़ा होगा कि अगर आपके मुंह को लग जाए तो फिर ये नहीं छूटती। सुहेला अफरीदी के मुंह को, तशरीफ मुबारक को लग गया वजारत आला का टैग, अब वो बन गए वजीर आला। अब उनके अहकामात पे अमल होता है। हूटर वाली गाड़ियां जो है वो टां 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 करती हैं, और उनके आने से पहले गाड़ियों के एसी आधा घंटा पहले ऑन कर दिए जाते हैं, ताकि जब साहब बैठे तो साहब की तशरीफ जिस सीट पे आए तो वो सीट ठंडी यख हो, ठंडी ठार हो, और फिर गाड़ियां निकले। आप गाड़ियों से इस तरह करें तो ये फिर जो है वो गन्नपुर प्रो मैक्स साबित हुए। और फिर इमरान खान का मुकद्दर है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे दोस्त तनकीद करते हैं इमरान खान को बंदों की पहचान नहीं है। ये तो इमरान खान की मां ने कहा था इमरान खान को कि तुम्हें पहचान नहीं है, लेकिन इमरान खान क्या करे? इमरान खान पीटीआई में चीन के बंदे शामिल करे, इमरान खान पीटीआई में अमेरिका से बंदे शामिल करे, जो वफा करे। क्या करे इमरान खान? हाँ, लोगों का अपना दीन और लोगों का अपना ईमान इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, तो उसमें इमरान खान का क्या कसूर है? लोग अपना, आप शेर अफजल मरवत को देखें,
मरवत कबाइल की आप तारीख पढ़ें। मैंने आपको बताया कि मेरे पड़ोसी हैं, हमसे जो मियां वाली से अगला जिला है वो लकी है। मरवतों को हम अच्छी तरह जानते हैं। मरवत खुद शर्मिंदा है। पता है कल क्या कहा है उसने, शेर अफजल मरवत ने? शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ये जो शफी जान ये वजीर बना फिरता है, ये सब्जी मंडी में अमरूद बेचता था, अब वजीर है। इस बात पे इमरान खान को 21 तोपों की सलामी है, इस बात पे। हालांकि ये शेरू ये शफी जान की बेइज्जती कर रहा था। कोई और सियासी जमात है अमरूद बेचने वाली कि बंदा मिनिस्टर बन जाए? ये तो अजमत की बात है, ये तो इमरान खान का क्रेडिट है। सुहेल आफरीदी की टूटी हुई जूतियों की तस्वीर मैंने देखी है, वजीर आला है। ये तो इमरान खान का करिश्मा है, वो करिश्मेटिक है। शेरू कह रहा है कि ये अमरूद बेचता था। जरा नून लीग में कोई अमरूद बेचने वाला मिनिस्टर बन जाए, अगर बन गया तो घर का होगा, पीपल्स पार्टी। ये तो तारीफ कर दी है शेर अफजल मरवत ने, और नौजवानों को होप दिलाई है कि आप स्ट्रगल करेंगे, आप पीटीआई जैसी जमात में, बल्कि जमात इस्लामी में भी अगर आप लोग स्ट्रगल करेंगे तो आप लोग एक दिन अमीर बन जाएंगे। मेरा क्लास फेलो है, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा, वहाब न्याजी। मियां वाली कॉलेज में हम एक क्लास में थे। वो जमहूरियत का बिल्कुल जो है ना, वो बहरहाल करते करते हमारा जो हल्का है वहां से वो 2 दफा इलेक्शन लड़ा, वहाब न्याजी। मैं उसको घर से जानता हूं। इलेक्शन तो वो हार गया, लेकिन इलेक्शन लड़ा। आजकल जो है ना, वो पहले मियां वाली का अमीर था, मियां वाली का, और आजकल मेरा ख्याल है उससे भी ऊपर है। हालांकि मैं उसको जानता हूं, और इतना जमात इस्लामी वाले उसे नहीं जानते होंगे जितना मैं उसको जानता हूं, वहाब न्यादी को। बहुत प्यारा मेरा दोस्त है, और हमारी बहस होती है। जब भी मैं गांव जाता हूं मुलाकात होती है। अव्वल तो वो मसरूफ होता है, तो ये तो अच्छी बात है कि ये लोग आए अमरूद बेचने वाले, लेकिन वो अपनी गलादत बक रहा है। अब सुहेल आफरीदी को गन्नापुर को साइड पे करके इमरान खान ने वजीर आला बनाया। बनाया तो अल्लाह पाक ने, लेकिन इमरान खान ने नामजद किया, ठीक हो गया जी। और पहला हुक्म क्या दिया सुहेल आफरीदी को? स्ट्रीट मूवमेंट। आपको याद होगा स्ट्रीट मूवमेंट, इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल आफरीदी शुरू करे, क्योंकि इमरान खान, जरा सी कोई बात होती इमरान खान अवाम में आ जाते। इमरान खान की हुकूमत गई, इमरान खान अवाम में आ गए। साइफर आया, इमरान खान अवाम में आ गए। मैं खुद परेड ग्राउंड के जलसे में मौजूद था जब उन्होंने साइफर लहराया था, मैं खुद वहीं पे था जब उन्होंने व्हाइट कागज जो है ना और उसकी इमरान खान की आवाज बाहर आई थी। वो जरा सी बात होती वो लोगों के पास आ जाते, कौम के पास आ जाते कि मेरे साथ ये हो रहा है। कौम को बार बार उन्होंने बताया मीर जाफर और मीर सादिक का, वो लोगों के पास आ जाते। उनकी आदत है। अभी उनको निकालना अडयाला से, कल उम्मीद है मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा। जितने जलसे इमरान खान ने किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, याद है किसी ने किए हो? सुबह कराची और शाम को पेशावर। वो तो फिर अपनी तर्ज का अपना बंदा है वो। तो इसको कहा कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है। ये क्या कर रहा है? इसको पता चल गया कि रास्ता जो है ना, उसके घर का रास्ता किस गली से जाता है, ये उस गली में घुस गया। ये मुलाकातें खड़का रहा है मोहसिन नकवी से। पाकिस्तान में जो जुल्म हुआ, पाकिस्तान में जो ज्यादती हुई, उसमें 2 नाम सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। पहले नंबर पे जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का नाकाम तरीन आर्मी चीफ, पाकिस्तान का जालिम तरीन आर्मी चीफ, पाकिस्तान का बेनियाज तरीन आर्मी चीफ। क्या हो रहा है, किधर हो रहा है? ट्रंप 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 ट्रंप, बस उससे कुछ नजर नहीं आ रहा। पत्नी अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है या नहीं, ट्रंप उसी के पीछे भाग रहा है। इन 2 बंदों ने कल, हमारी वो बहुत प्यारी बहन है समीना पाशा, उनके थंबनेल का जो एक सुर्खी थी वो थी कि पाकिस्तान जंगल बन गया। तो जंगल बन गया।
ये उधर ही उसी अतार के लौंडे से दवा ले रहे हैं। असतूर ने कहा कि मोहसिन नकवी के साथ सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, उसमें अलीमा खान भी शामिल थी। हर कोई चुप कर गया कि ठीक है, अलीमा खान बहन है, कोई ना कोई इशू होगा। अलीमा खान ने तरदीद कर दी कि हमें तो पता ही नहीं है सुहेल आफरीदी किससे मिलता फिर रहा है, बैरिस्टर गौहर किससे मिलता फिर रहा है। मेरे तो ज़हन में एक बात आती है, यकीन करें कि आप जब भी खान साहब से राब्ता हो ना, खान साहब पार्टी तहलील कर दें, पार्टी तहलील कर दें। वो कहें कि ये पीटीआई के है ही नहीं, ये लुबड़ है, इनका कोई आगे पीछा नहीं है। क्योंकि शेर अफजल मरवत खुद कह रहा है कि मुझे तो टिकट नहीं दिया था पीटीआई ने, मैं तो खुद जीता हूं, मेरी घर वाली बड़ी सोहनी आई, लोग हमें को वोट देते। इमरान खान इनसे लातल की कहदार का, हुकूमत भी छोड़ दें पीटीआई की, केपीके की, क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहा है सुहेल अफरीदी, छोड़ दें। इमरान खान कहे कि बाहर कोई पार्टी नहीं है, पार्टी वो है जो जेलों में है, पार्टी वो है जिन पे मुकदमे हैं, वो पार्टी है, बाकी सारे फारोग हैं। इन सबको इमरान का नाम क्यों ले रहे हैं? तुम लोगों को घर वाले दाल नहीं देते दूसरी दफा। इमरान खान इनसे लातल की। बहरहाल जी, वो गंडापुर प्रो मैक्स जो है ना, वो साबित हुआ है सुहेल आफरीदी, और उसको पता चल गया है कि अगर मैंने ये हूटर एंजॉय करने, अगर मैंने ये टां टां एंजॉय करनी है, अगर मैंने ये एसी एंजॉय करने हैं, तो मुझे इनसे बना के रखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि काकूल एकेडमी क्या करती है। काकूल एकेडमी का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट क्या है? क्या हमारी फौज की ट्रेनिंग में नार्सिस्ट होना इंजेक्ट किया जाता है, उनको टीका लगाया जाता है? अफसरों की बात हो रही है। नार्सिस्ट मतलब मैं आपको बता चुका हूं, आगे भी आएगा। पाकिस्तान के आज तक जितने भी जर्नल्स आए, जलील होकर दुनिया से गए, जलील होकर। कल अरशद कुंडी ने बड़ा इंकशाफ किया है, मुझे नहीं पता था। अरशद कुंडी ने इंकशाफ किया है कि जब मुशर्रफ की आखिरी स्टेज थी, तो डॉक्टरों ने वज़रिया लंदन अमेरिका से राब्ता किया कि मुशर्रफ को शिफ्ट करना है। यह अरशद कुंडी की खबर है। और अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया। जनरल आसिम मीर साहब वीजा देने से इनकार कर दिया। किस मुशर्रफ को? अभी भी लंच हो रहे हैं। जलील होकर जो है ना वो दुनिया से गए, लेकिन इसके बावजूद सर्वे में 97% आते हैं। अभी सर्वे करा ले, 97% फौज मकबूल होगी, लेकिन उनके सर्वे दिखाते हैं। मेरा ख्याल है मशरकी पाकिस्तान से 10 दिन पहले इन्होंने सर्वे करवाया था, 99.99% मकबूल थे मशरकी पाकिस्तान में। फिर 10 दिन बाद हथियार डाल दिए, क्योंकि उनको अच्छा लगता है जी। क्योंकि हमारे जर्नल्स नार्सिस्ट होते हैं, बल्कि जर्नल्स क्या, ऊपर से नीचे तक सारे अफसर नार्सिस्ट होते हैं। जैसे आम अवाम को वो ब्लडी सिविलियंस कहते और खुद को सुपीरियर, आला, अफजल समझते हैं जी। नार्सिस्ट क्या होता है, ये आपके काम आएगा। आप बंदों को देख के पहचान लेंगे कि ये नार्सिस्ट है। ऐसे लोगों को नार्सिस्ट कहते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा अहम समझते हैं, अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, अपनी गलती कभी नहीं मानते। मानिए किसी ने 4 मार्शल लॉ लगे, पाकिस्तान टूट गया, याया वाली 500 औरतें, शहद चाटना, बगैर पैंट के बाहर आ जाना, माना है कभी इन्होंने? मैं तो कल बलोचों से माफी मांग रहा था, इन्होंने कभी मानी है गलती कि हमारी गलती है? कभी किसी जर्नैल ने माना हो? इमरान खान जब भी गलती करते वो कहते हाँ गलती, बाजवा को एक्सटेंशन गलती थी, खान ने खुद कहा है। मुशर्रफ के रेफरेंडम की हमायत गलती थी, खान ने खुद कहा, क्योंकि वो नार्सिस्ट नहीं है, खुद पसंद नहीं है जी।
तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, अपनी गलती कभी नहीं मानते, दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, इंजीनियर करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये नार्सिसिस्ट होते हैं। अगर कोई शख्स हर बात में सिर्फ अपनी कामयाबी, अपनी अहमियत और अपनी ख्वाहिशात को अहम समझे और दूसरों के एहसासात को मुसलसल नजरअंदाज करे तो वो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। नफ्सियात में एक बाकायदा बीमारी भी होती है, आपको याद होगा, यानी ये एक बीमारी है। आपको याद होगा इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को एक ज़हनी मरीज क्यों कहा था, याद है ना, जिससे रोला पड़ा, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। यानी शहबाज शरीफ के साथ वो जाता तो दूर कुर्सी पे बैठा होता, उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि इसको मैंने फॉर्म 47 दिया है, ये मसूद पजेश्कियान के साथ बैठा है, मैं इधर तारड़ के साथ बैठा हूं। अब ख्वाहिश पूरी हो गई। अब कल परसों मसूद पजेश्कियान के साथ मुलाकात हुई तो साथ बैठे थे, अपना मकसद हासिल कर लिया। एक मदीने में बंदा आया, उसने कहा जी खलीफा से मिलना है। उमर बिन खत्ताब का दौर था रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक बंदे ने कहा जी इधर जा रहे थे, उधर चला गया, वहां उन्होंने कहा जी इधर जा रहे थे, छोटी छोटी आबादियां थी, इधर जा रहे थे जी। एक आखिरी बंदे ने कहा जी उधर बाहर जा रहे थे, बस्ती से बाहर। बंदा चला गया, जानता था खलीफा को। एक दरख्त है, पेट तक छांव है, पेट के नीचे धूप है, सर के नीचे पत्थर है, सर के नीचे, और खिताब का बेटा पुरसकून सो रहा है, पुरसकून। तो बंदा कहता है मैंने मुनासिब नहीं समझा जगाना, रात को फिरते हैं, बुजुर्ग हैं। पेट तक छांव वो दरख्त की, पेट के नीचे धूप थी, कद भी लंबा था, सर के नीचे पत्थर रखा हुआ था। कितने लाख मुरब्बा मील फतह किया, खालिद बिन वलीद को डिसमिस किया, खालिद बिन वलीद को। इस बंदे से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इमरान खान के साथ क्या है, पर्सनैलिटी क्लैश है। इमरान खान आया, वो बरगद है, वो छा जाएगा, इमरान इमरान होगी हर तरफ, इनको कौन पूछेगा। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है आजकल, मैंने पहले भी बताया था। खान साहब आ रहे हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप है साथ, पीछे शाह महमूद कुरैशी है, शाह महमूद कुरैशी के पीछे सर झुकाए हुए बाजवा है। ये तस्वीर इनके दिल में खुब गई। खान साहब नीले सूट में, क्या पप्पू है यार, क्या पप्पू है। मैंने तो शाराय दस्तूर पे हाथ मिलाया था वुकला तहरीक के दौरान। बहुत सोना आदमी यार, बहुत सोना आदमी। न्यादी खैर वैसे ही सोने होने, मेरे को छोड़ के मेरे को शामिल न करो, वैसे सोने होने। तो इमरान की तस्वीर देख लें, बाद में पीछे आना पे सरकारी मुलाजिम पीछे शाबा अपनी तनख्वाह देने पेली को थोक नाल गणे तनख्वाह, लेकिन ये मसूद पजेश्कियान के साथ बैठ गया, पूरी हो गई। ये डिसऑर्डर का शिकार है जी। और ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इनकी ट्रेनिंग में शामिल है। यानी इनको बताया जाता है तुम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन, सबसे अक्लमंद, सबसे ऊपर के लोग हो, सबसे ऊपर के। इधर मैं रेस कोर्स में जाता हूं, फौजियों का है, उनके कार्ड हैं अपने, वॉक पे भी रहते हैं, वॉक पे लड़ रहे होते हैं, साबका फौजी, आर्मी ऑफिसर। वो एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, आप जानते हैं, उसके पास कार्ड नहीं था किसी अफसर के पास, उम्र थी कोई उसकी 104 साल,
हर तरफ से धुआं निकल रहा था, मैं फौजी अब सो रहा हूं, उसको कह रहा है। मैंने पीछे से कहा जी इन्होंने सल्तनत उस्मानिया में कि ये सिपह सलार थे, इनको फ्री दें, आधा टिकट दें। तो उस तरफ मोड़ के मेरी तरफ देखा, मैं अखनाम धरेला धरेला नाल पोनो भाई जेड़ी तू किस्मत की थी, ये वॉक भी नहीं रहत लेते हैं। ब्लडी सिविलियंस का 60 रुपए टिकट वॉक करने का, अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ वॉक करना है। ब्लडी सिविलियंस का 60 रुपए और इनका पता नहीं 20 रुपए कि 30 रुपए, और उधर लड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं क्या आधा टिकट कटो। अनवर जहीर जमाली चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, दाढ़ा मुछ चाट, अल्लाहू अल्लाहू। 2000 यूनिट फ्री मिलते हैं बिजली के, 2000 यूनिट। उसने पता क्या एप्लीकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट में? उसने कहा है कि मैंने लगवा लिया है सोलर सिस्टम, उन 2000 के पैसे बनाकर, कितने का यूनिट है वो पैसे बनाकर दिए जाएं। नाम याद है अनवर जहीर जमाली कि उसने कौन सी यहां पे निशान हैदर लिए कि उनके पैसे बना के मुझे दिए जाएं। ये वो लोग हैं। ख्वाजा आज़म ने ठीक कहा था कि गूदा निकाल के, ख्वाजा आज़म ने कहा था, जिस तरह नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का जहाज अगवा किया था कि ले जाओ जिधर मर्जी है ले जाओ, ख्वाजा आसिफ ने सब यूट्यूब पे निकाल लें, ये गूदा खा गए हड्डियों से निकाल, कहा गए रेस कोर्स में लड़ रहे होते हैं कि हमारी रैयत करें। और यार जो खेलने वाला ग्राउंड है ना, खेलने वाला जहां पे बच्चे खेलते हैं, क्योंकि जगह इनकी है, पाकिस्तान ने मां जहेद चांदा, फी बच्चा 10 रुपए, फी बच्चा 10 रुपए, खेलने वाली जगह। एक वॉक वाली जगह है, जो पिंडी के हैं उनको पता होगा, वहां वॉक करते हैं। एक बाहर खेलने वाली जगह बहुत बड़ी, फी बच्चा 10 रुपए, बच्चा खेल रहे अंदर जाके। मेरे बेटे रोजाना 20 रुपए लेके जाते हैं। मंडी में क्या हो रहा है पता है? पिंड कैंट की मंडी, वो भी फौजियों की है। जानवर अंदर करने का मंडी के 2000 रुपया, अंदर दाखिल करने का कितना? 2000, ठीक हो गया। 5000 रुपया अंदर बांधने का, 7000। जब बिक गया 2000 फी लाख, 2000 फी लाख, 5 लाख का बैल बिका। फौज का कितना बना कंटोनमेंट का? 10 लाख। 2000 अंदर का, 5000 मंडी का किराया, 7000, 10,000, 5 लाख का वेड़ा बिके तो 10,000, ये हो गया 17,000। जिसने खरीदा है वो बाहर निकलेगा 2000 उससे, खरीदार से, एक जानवर का। दसो, ये पिंडी मंडी की बात कर रहा हूं। ये हालत है वहां बच्चों के खेलने का 10 रुपए, फी बच्चा 10 रुपए। कोई पानी, कोई इतनी दूर पानी पीने जाते हैं बेचारे, या तो बंदोबस्त करें, इंतजाम करें, घास लगो। 9 रुपए फी बच्चा, 9 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए। उसको मेरे ख्याल है कंट्रोल करने के लिए भी एक लेफ्टिनेंट जनरल है कि ये 9 रुपए थे, 60 रुपए थे, इन्हों को कंट्रोल करो। एक अलहदा डिपार्टमेंट है, उसने अलहदा लेफ्टिनेंट जनरल उसी। क्या बात करते हैं आप? फिर कहते हैं सवाल क्यों करते हो? 60 रुपए अंदर वॉक करने का। आगे चलें, नार्सिस्ट जी, यानी उनको बताया जाता है तुम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन, सबसे अक्लमंद, सबसे ऊपर के लोग हो, तुम आम नहीं खास हो, और अब तुम्हारा मिलना जुलना आम लोगों से नहीं होगा। खबरदार, अगर किसी को मुश्क आवे पसीने नहीं, आपके बहुत जानने वाले होंगे। आप उनकी फौज में जाने से पहले और बाद की जिंदगी का मुताला करें तो आपको एक वाज़े फर्क नजर आएगा। भले वो आपका कोई दोस्त हो, वो आपको अपने बराबर का नहीं समझेगा। ब्लडी सिविलियंस,
और ये चीज बाकायदा इनके दिमागों में भरी जाती है। यही वजह है पिछले 78 सालों से वो समझ रहे हैं हम ही सबसे अक्लमंद, सबसे बेहतरीन दिमाग हैं, हमारे अलावा मुल्क को कोई ठीक नहीं कर सकता। ये सियासतदान सारे चूतिए हैं, सारे चूतिए हैं। मुल्क ने ठीक क्या होना है, इनका हर तजर्बा मुल्क को पहले से ज्यादा बर्बाद कर देता है और फिर आखिर में जाते जाते वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सियासतदानों को ठहराते हैं और 17 अगस्त 1988 को भावलपुर की बस्ती लाल कमाल में पट जाते हैं। सारी खेल बिगाड़ के गए। ये फलानी डॉक्टर आए ने, बाजवा डॉक्टर आए ने, मुशर्रफ डॉक्टर आए ने, ये जाद डॉक्टर आए ने, ये आसिम डॉक्टर आए ने, फिर गए, पट गया, जहाज पट गया। बस 78 साल देख रहे नौ पे। दुनिया को कोई अरबपति फौजी है? इलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉन बफेट, बेजोफ, कोई फौजी है अरबपति इंडिया में? वो दसो, डरने क्यों हो? कल एक बैठक का रुकन कह रहा था कि आपको वीलॉग देखते हुए डर लगता है। कमाल है यार, कमाल है, वैसे कमाल है कि वीलॉग देखते हुए डर लगता है। डर लगे चलें ठीक है, आप 100 साल जी अल्लाह करे जी। और आखिर में सियासतदानों को ठहराते हैं, क्योंकि जैसे ऊपर बता चुका हूं, नार्सिस्ट कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। बिल्कुल नार्सिस्ट गलती तस्लीम नहीं करता। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका यानी अमेरिका का ईरान के साथ बातचीत कर रहा है ना, तो इजराइल ने बड़ा रोल डाला, ये वो सारा कुछ। मैं तफसील में नहीं जाता कि जी ईरान को तबाह करें, यूरेनियम, ये वो। अमेरिका ने कहा सब्र कर। लिंडसे ग्राम ने भी कह दिया है, पाकिस्तान, कतर, सऊदीया तुम्हें तस्लीम करने जा रहे हैं। तू मौजंग कर, खुदा ना बंदा, तुम्हारे सफारतखाने खुलेंगे, हर तरफ तुम्हारी बल्ले बल्ले होगी। जंग किसकी, मसला कौन सा, आखिर तो निकल के आया। यही अमरीकी मिजाज है। कतर, पाकिस्तान, सऊदीया इसराइल को तस्लीम करें, क्योंकि ये सऊदीज के पीछे छुपते हैं। अब अगर कोई रेजिस्ट कर सकता है, अगर कोई मुजामत कर सकता है, तो वो मोहम्मद बिन सुलेमान है, वो मुजामत कर सकता है। मेरा ख्याल है नहीं करेगा। अब ये कट्टा निकल आया है कि तस्लीम करें, बापू का हुक्म है। और जर्नल तो कब के बाजवा चाहता था करना। बाजवा कहते थे सिर्फ पाकिस्तान में एक रुकावट है, एक रुकावट, वो इमरान खान है। दी इनका मौलवियों को आपको पता है वो कहां पे है, वो क्या करेंगे। फजलुरमान का सुना है समधी फिर गवर्नर बन रहा है, केपीके का गवर्नर बन रहा है। वो पहले बंदोबस्त करके बैठे हैं। वो गुलाम अली है कि कौन सा अली है, वो फिर गवर्नर बन रहा है। बापू का हुक्म आ गया है, इजराइल को तस्लीम करें, और ये नार्सिस्ट लाजमी करेंगे। मैंने आपको बताया है कि कभी यहूदी औरतों को गौर से देखें। मैं तो चूंकि ठरकी बंदा, कल एक व्यूअर ने कहा भी है, मैं तो तकना गौर नाल, काले बाल न पूछो। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।